जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रायः लड़खड़ा के यहीं गिर जाते हैं, राग द्वेष में ही गिर जाते हैं। बहुत बड़ा जाल है। राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजिए पद निर्वाण, महापुरुषों ने कहा है। प्रभु कह रहे हैं कि पहले तो तुम्हें सत्संग के द्वारा यह निश्चय करना होगा। ये तुम्हारी जो बहुत शाखाओं वाली बुद्धि है, इसका त्याग किए बिना निश्चय नहीं होता। हमारी जो बुद्धि बहुत शाखाओं में फैली हुई है, उसका कारण ढूंढना होगा। हमारा बहुत शाखाओं में भ्रमण करने का कारण है सुख। हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, या उसका कारण होता है सुख भोगना। ध्यान दीजिए, पूरी की पूरी जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है, सुख की खोज। और इधर सुख है नहीं। दुखालयम भगवान ने बनाया और मोटी हेडिंग में लिख दिया, दुखालयम अशाश्वतम, ये नाशवान है और दुखमय है। और आप उसी बाजार में जहां दुख बट रहा है, दुख योनयः, जिसके भोगने से दुख ही प्रकट होगा, वहां सुख की खोज कर रहे हैं तो अतृप्त ही रहते हैं। कारण उसका है, वहां है नहीं वो। कीट पतंगे से लेकर बड़े बड़े सम्राट तक सब अभावग्रस्त हैं। ये महापुरुषों की अंतर्दृष्टि से देखा गया है। एक छोटे कीट से लेकर एक बहुत बड़े सम्राट के हृदय को देखा तो अभाव ही अभाव है, अतृप्ति ही अतृप्ति है। अपने को लगता है अगर इतना रुपया हो, इतनी वस्तु हो, ऐसा सुंदर रूप हो, ऐसा मकान, ऐसा जैसे हम कल्पना करते हैं, ऐसा ऐसा हो तो हम सुखी हो जाए। तो बहुत से लोग ऐसे जो तुम कामना कर रहे हो वो उनको सहज में प्राप्त है, तो वो निष्काम हो जाना चाहिए। पर वो उससे बड़ी कामना कर रहे हैं, उससे बड़ी कामना, वो उससे बड़ी कामना। समझो, ये बहुत शाखाओं को काटना होगा, नहीं भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबको अभाव ही अभाव है, सबको। दुखालयम अशाश्वतम में जो सुख खोज रहे, सबको अभाव है। महापुरुषों ने देखा, कोई कितनी भी सांसारिक संपत्ति का या कितने ही उच्च पद का अधिकारी क्यों न हो जाए, वो अपनी स्थिति से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। सांसारिक संपत्ति और सांसारिक उन्नति आपके हृदय में अभाव ही पैदा करेगी। अपने से बगल वाला पड़ोसी जो है थोड़ा सुख सुविधा में है, और यद्यपि प्रभु ने सब सुख सुविधाएं आपको भी दी है, पर आप उसकी देख देख के सुख सुविधा जलेंगे। बगल वाली दुकान में 2-4 ग्राहक ज्यादा आ जाते हैं, आप बैठे बैठे सोचेंगे क्या विधान हो कि ये कैसे नष्ट हो। अरे बड़ा प्रपंच है, बड़ा प्रपंच। चाहे जितनी संपत्ति हो और चाहे जितना बड़ा पद हो, आपका हृदय में अभाव ही रहेगा। कोई न कोई वस्तु, कोई न कोई चाह, कोई उसके हृदय में किसी वस्तु की कमी चुभती रहेगी। अगर ऐसा हो जाता तो ठीक है। प्रभु का बड़ा विचित्र माया प्रपंच है। पदाधिकारी लेकिन विपक्ष बहुत हो। हम इतना करते हैं पर विपक्ष जो है ये सबसे ज्यादा हमें अब कैसी कैसी जलन, कैसी कैसी अशांतियां। बड़े बड़े देवताओं तक की यही दशा है। जहां अतृप्ति है, अभाव की वेदना है, चित्त अशांत है, चित्त चंचल है, वहां सुख की संभावना भी नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम।
बहुत चंचल चित्त है, ये करूं कि ये करूं, ये भोगूं कि ये भोगूं, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, अशांत चित्त है। और हमारा शास्त्र कहता है अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है। ये अतृप्ति बढ़ती ही रहेगी, तब तक नहीं मिट सकती जब तक ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसको जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। यही शांतस्य है, यही सुख है, यही परमानंद है। प्रभु को पा लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, और प्रभु को जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। आप